सादर अभिनंदन। जय श्री राम। पीएनएस मेमोरियल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 6 का जो चैप्टर 2 था वो कवर किया एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर 3 विच नेम इज़ तारोज रिवार्ड। ओके, ये जो चैप्टर है वो एक बहुत ही आइडियल सन की स्टोरी है, ठीक है। और ये जो स्टोरी है वो जापानीज़ स्टोरी बुक्स जो होती हैं उनमें जो फेमस है वहाँ से ली गई है। तो एक तरह से समझ लीजिए ये जापान में किसी तारो नामक एक लड़के की स्टोरी है जो एक आइडियल सन है। ओके, इसमें आप देखेंगे कि ये जो तारो है वो किस तरह से अपने पेरेंट्स की हेल्प के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कितनी हार्ड वर्क करता है, ठीक है। और उसके साथ कुछ मैजिक होता है जिसकी वजह से वो चीज़ जो जिसके लिए वो इतना हार्ड वर्क कर रहा था फिर भी वो उसके लिए काफ़ी वहाँ तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन वो एक मैजिक होता है जिसके थ्रू वो वहाँ तक पहुँचता है। और वो क्या चीज़ है ये तो अभी रिवील कर दिए तो फिर स्टोरी का मज़ा नहीं रहेगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओके, a young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lovely hillside. Okay, woodcutter means जो लकड़ी काटने वाले होते हैं। तो a young woodcutter named Taro, एक वुडकटर जिसका नाम तारो था, वो अपने मम्मी एंड पापा के साथ एक हिल साइड पे लोनली अकेले रहता था। मीन्स लोनली मतलब ये उसके मतलब घर के आसपास और ज़्यादा घर नहीं थे, वो केवल अपने मम्मी पापा के साथ, मतलब वहाँ पे मेनली तारो की फैमिली रहती थी। ओके, ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। जब वो वुड कटर है तो वो लकड़ियाँ काटने का ही काम करेगा, ठीक है ना। चॉप्ड मीन्स होता है जो लकड़ियाँ हैं या किसी भी चीज़ को पीसेस में डिवाइड करना, कट करना। ओके, तो ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। वो पूरे दिन जंगलों में लकड़ियों को चॉप करता था, काटता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। यहाँ तक कि वो बहुत हार्ड मेहनत करता था, लेकिन जितना वो मेहनत करता था उसके कंपेयर में उसको बहुत कम पैसे मिलते थे, ठीक है ना। दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed, ठीक है। जो ये कम पैसे थे, वो मेहनत ज़्यादा करता था बट मिलता कम था, जिसकी वजह से वो क्या फील करता था, वो बहुत सैड हो जाता था। वाई? बिकॉज वो चाहता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो एक अच्छी लाइफ जी लें, लेकिन उसके पास इतने नहीं पैसे हो पाते थे कि वो अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ दे पाए, ठीक है ना। जिसकी वजह से वो सैड रहता था कि वो अपने पेरेंट्स की उतनी हेल्प नहीं कर सकता जितनी कि उनके लिए ज़रूरत है। ओके, वन इवनिंग, एक दिन शाम को, व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, ठीक है। एक शाम को जब तारो और उसके पेरेंट्स अपने झोपड़ी के, अपने घर के एक कॉर्नर में बैठे हुए थे, एक कोने में बैठे हुए थे, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत तेज़ हवा चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। इट विसिल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, ठीक है। और वो हवा इतनी तेज़ थी कि जो उनके हट के क्रैक्स थे, ठीक है, जो दरार थी उसके थ्रू वो हवा क्या होने लगी, अंदर आ गई। ओके, उनका तारो हार्ड वर्क कर रहा है, तो आप जान ही रहे हो जब तारों के पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो उसका घर कहाँ से बहुत अच्छा होगा। और जापान में लकड़ियों का घर होता है, क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आता है, तो वहाँ पे जनरली लकड़ियों का घर होता है। तो उसके बीच जो दरारें हैं, हवा इतनी तेज़ चली कि उन दरारों से होके हवा अंदर आ गई, और वो हवा इतनी ठंडी थी कि एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, सभी लोगों को बहुत ठंडा लगने लगा। ओके,
सडनली तारो's फादर सेड, और जब उन लोग को ठंड लगी तो तारो के फादर जो थे, पापा थे, उन्होंने कहा, क्या कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके। ये जो ऐसे के ही है ना, इसको हम सेक न पढ़ के क्या पढ़ेंगे, साके। ओके ये एक जापानीज ड्रिंक है, जो एक तरह से जैसे हम काढ़ा बोलते हैं, तो ये थोड़ा काफ़ी महंगा होता है। ओके तो वो बोलते हैं कि आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड। कि काश मुझे एक कप साके मिल पाता जो मुझे क्या करता, गर्म कर देता। इतनी ठंडी पड़ रही है, तो जैसे हम ठंडी में जब बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है तो चाय या कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है ना, खुद को वार्म रखने के लिए। तो उसी तरह से वो बोलते हैं कि एक कप साके मिल जाता तो मुझे भी अंदर से गर्माहट मिल जाती, ठीक है। एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड, और मेरा जो मन है वो अच्छा हो जाता, क्योंकि उनको ठंडी लग रही थी। दिस मेड तारो सैडर देन एवर। जब उसके फादर ने ये बात बोली कि उनको साके चाहिए, तो ये चीज़ तारो को बहुत हर्ट कर गई। वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया। इससे पहले जो वो दुखी होता था कि वो नीड पूरी नहीं कर पाता, आज उसे फील हो रहा था, ठीक है ना, कि उसके पास पैसा होता, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि जो साके है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है ना। वो और ज़्यादा सैड हो गया, बिकॉज कि जो ये साके है ये बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। ये जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक है जिसका नाम साके है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली, ठीक है ना, यानी कि महंगा, बहुत महंगा है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, फिर वो अपने दिमाग में सोचता है कि मैं कैसे और ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, ठीक है। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, ऐसा वो खुद से पूछा, हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। और वो पैसा क्यों कमाना चाहता है, ताकि वो अपने बूढ़े फादर के लिए थोड़ा सा साके ला पाए, ठीक है, ताकि उसके फादर को अच्छा लगे, क्योंकि ये फादर की विश थी कि उनको थोड़ा सा साके मिल जाए, एक कप साके मिल जाए। तो वो भी सोच रहा है कि मैं कितना मेहनत करूँ, कैसे क्या करूँ कि मेरे फादर को थोड़ा सा साके मिल पाए। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन एवर, हार्डर देन बिफोर। इसलिए उसने ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया, ठीक है, खुद से ये प्रॉमिस किया कि अब मैं जो पहले काम करता था उससे भी हार्ड वर्क करूँगा, मतलब और कठिन मेहनत करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे फॉर द फॉरेस्ट, टू द फॉरेस्ट। ओके नेक्स्ट मॉर्निंग तारो टाइम से पहले ही उठ गया, ठीक है, जितना जब वो उठता था उससे और पहले उठ गया। वाई, बिकॉज लास्ट टाइम उसने डिसाइड किया था कि वो और ज़्यादा मेहनत करेगा, तो और ज़्यादा मेहनत करने के लिए है तो वो वुड कटर ही, तो उसे और काम कोई आता नहीं है, तो वो सोचा कि और पहले उठ के और ज़्यादा लकड़ियाँ काट लेगा, ठीक है ना। ही चॉप्ड एंड कट एज सन क्लाइंब्ड, ठीक है, वो लकड़ियाँ काटता रहा। कब तक काटता रहा, जब तक कि धूप निकल नहीं गई एकदम, मतलब समझिए दोपहर टाइप का नहीं हो गया। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और इतना वो काटा, और आपको पता ही है जब हम मेहनत का काम करते हैं तो हमें गर्मी लगती है, ठीक है ना, तो उसको भी सून ही वॉज सो वार्म, उसे भी जल्दी ही जब वो इतना चॉप किया तो गर्मी लगने लगी, क्योंकि सूरज भी निकल चुका था, और इस वजह से वो अपने जैकेट को उतार दिया। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका जो मुंह था वो सूख गया था। जब हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा चल देते हैं, ज़्यादा दौड़ देते हैं, या फिर कोई ज़्यादा इस तरह की मेहनत कर देते हैं, तो हमारा प्यास से गला नहीं चटक जाता है, तो वही वाली बात है। उसका मुंह एकदम सूख गया था। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, राइम्स ना। एंड हिज फेस, और जो उसका चेहरा था वो स्वेट, पसीने से क्या हो गया था, वेट हो गया था, गीला हो गया था, यानी वो पूरा पसीना पसीना हो गया था। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, इफ़ ओनली ही वॉज,
ठीक है। तो वो सोचता है कि काश जिस तरह से मैं ये लकड़ियाँ काटते काटते जिस तरह से मुझे गर्मी हो गई है, उसी तरह से मेरे पिता भी हो पाते। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर। और जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आया, वो पहले से भी तेज़ चॉप करने लगा और जल्दी जल्दी, कि मुझे भी अपने फादर के लिए ऐसी सिचुएशन लानी है कि वो भी मेरे जैसे ही क्या वार्म फील करे, गर्माहट फील करें। ठीक है। और इसके लिए उसको लेना है साके, जिसके लिए चाहिए पैसा, और पैसे के लिए वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है। ओके। Thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones। ठीक है। वो ये सोचते हुए कि जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा उससे वो साके खरीदेगा, जिसको पी के उसके पिता की हड्डियां तक क्या हो जाएंगी, वार्म हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी। ठीक है। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग। तभी अचानक से तारो ने जो चॉपिंग का काम कर रहा था उसको रोक दिया। वाई? आगे देखते हैं। वॉट वॉज दैट साउंड ही हियर्ड। ठीक है। उसे कोई आवाज़ सुनाई दी तो उसे लगा ये क्या है, क्योंकि वो तो वहाँ पे रोज़ आता था, बट ऐसी कोई साउंड उसको नहीं सुनाई देती थी। कुड इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर। ठीक है। रशिंग वाटर मीन्स बहुत तेज़ी से जब पानी बहता है, जैसे कि नदियों का पानी जो बहता है उसको रशिंग वाटर बोलते हैं। ओके। तो उसको लगता है कि रोज़ वो आता था, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे नदी है। ठीक है। तो इसका भी जो मुंह था वो ड्राई हो रहा था, तो वो क्या करेगा। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हेयरिंग रशिंग स्ट्रीम इन द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है। जो तारो है वो उसे याद नहीं था कि वो अभी तक इस जंगल में पानी की आवाज़ सुना हो, नदी बहते हुए नदी के पानी की आवाज़ सुना हो, तो इसलिए वो थोड़ा सरप्राइज था। ही वॉज थर्स्टी। वो तारो क्या था, थर्स्टी था, प्यासा था, उसे प्यास लगी थी, बिकॉज उसका जो मुंह है वो ड्राई हो गया था। वाई? बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ओके। द एक्स ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। उसने तुरंत अपनी एक्स को छोड़ दिया वहीं पे, और ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जिस तरफ से साउंड आ रहा था, पानी का आवाज़ आ रहा था, उस दिशा में वो भाग गया। तारो सा अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। ठीक है। तारो ने देखा एक बहुत सुंदर सा झरना जो कि रॉक के पीछे छुपा हुआ था। चट्टान, रॉक मीन्स होता है चट्टान, जिसके पीछे वो छुपा हुआ था। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, ही cupped a little in his hands and put it to his lips। ठीक है। तो जब तारो ने देखा पानी को बहते हुए, वहाँ पे एक वाटरफॉल झरने को देखा, तो वो नील डाउन हुआ, यानी कि अपने घुटनों के बल बैठ जाना। नी मीन्स घुटना होता है, तो नील डाउन मतलब अपने घुटनों के बल बैठ जाना। जैसे हमें कोई नीचे से कुछ लेना हो तो हम अपने घुटनों पे हो जाते हैं, वैसे ही। ठीक है। तो वो अपने घुटनों के बल होके अपने हाथ को ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स, अपने हाथ से, जैसे कि हम हमारे पास अगर कोई पॉट नहीं है तो हम अपने हाथ से कैसे पानी पीते हैं, उसको एक में जोड़ते हैं, जिसको अंजुली कहते हैं, उसको उस तरह से बना के वो जो पानी आ रहा था उसको लेके अपने होठों पे लगाया। ठीक है। यानी पीने के लिए जैसे ही अपने होठों पे लगाया। वॉज इट वाटर? उसने सोचा क्या ये पानी है? आर वाज इट साके? या फिर ये साके है? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन। वो बार बार उसको टेस्ट कर रहा था, कि क्योंकि उसका जो टेस्ट था वो झरने से जो बह रहा था, उसका टेस्ट वाटर का नहीं था, साके का था। ठीक है। तो वो बार बार खुद को क्लियर करने के लिए टेस्ट कर रहा था कि ये पानी है या साके है, साके है या पानी है। ठीक है। ही ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस साके इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर। ठीक है। वो ठंडे पानी की बजाय साके था। ओके। जितनी बार उसने टेस्ट किया उसने यही फील किया कि ये तो डिलीशियस साके है। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम।
ठीक है। तो तारो जल्दी से जो अपना उसका पीचर था उसमें उस पानी को क्या कर लिया, भर लिया। पीचर मीन्स होता है घड़ा, ठीक है। तो अपने पीचर में जो अपने साथ लाया था, क्योंकि बात है ना कि इस जंगल में पहले से वो कोई नदी जान नहीं रहा था, तो अपने साथ वो पीचर लेके चलता था, जैसे हम साथ में बॉटल लेके चलते हैं। तो उसमें उसने जल्दी से वो साके को फिल किया और हरीड होम, जल्दी से घर पहुंचने के लिए निकल लिया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके, ठीक है। जो उसके पापा थे, जो बूढ़े मैन थे, वो बहुत ज़्यादा डिलाइटेड हो गए, खुश हो गए। किससे? साके से, ठीक है। आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor, ठीक है। जैसे ही उन्होंने एक घूंट swallow किया, निगला, पिया, ठीक है, ही stopped shivering, उनका जो कपकपाहट थी वो रुक गई। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और वो फ्लोर पे खड़े होके डांस करने लगे। मतलब उनके अंदर की जो कमजोरी थी, जो ठंडी थी, वो गायब हो गई। द आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाई फॉर अ विजिट, ठीक है। दोपहर में एक जो उनकी पड़ोसी थी वो वहाँ पे ऐसे आई, जैसे गांव से नहीं, आपके घर कोई भी आता है गांव से बगल से घूमने के लिए, तो वैसे ही उसके यहाँ एक लोग आई। तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ साके। आपके घर भी कोई आएगा तो आपके यहाँ जो स्पेशल होता है हम उसको ऑफ़र करते हैं, जो भी आता है। तो वही कंडीशन तारो के फादर की थी। उन्होंने भी बहुत ही विनम्रता से एक कप साके उनको ऑफ़र किया, उनको दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, ठीक है। और साके जो कि इतना कॉस्टली है, ये जान के कि ये साके है, वो बहुत ही ग्रीडली मतलब लालच के साथ उसको पी गई। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन को थैंक यू बोली। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। इसके जो तारो था उसने वाटरफॉल की जो मैजिक स्टोरी थी वो बताया कि किस तरह से उसने वहाँ पे एक झरना देखा जिसमें से साके बह रहा है, पानी नहीं, ठीक है। क्योंकि कोई भी जो बहुत गरीब है उसके यहाँ साके मिलेगा तो वो यही सोचेगा ना कहाँ से इतना पैसा मिल गया। तो वो क्लियर किया कि अरे ये मैंने ख़रीदा नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं आया है, वो तो जो वाटरफॉल है उससे ये मिला है, ठीक है। तो थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक ही लेफ्ट इन हरी, ठीक है। उनको फिर थैंक यू बोलते हुए इस स्वादिष्ट ड्रिंक के लिए वो थैंक यू बोली और वहाँ से जल्दी से चली गई, ठीक है। बाई नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, ओके। जैसे हमारे गांव में हमारे अगल बगल ज़रूर कोई न कोई एक ऐसा पर्सन होता है जिसको एक अगर कोई चीज़ पता चल जाए तो वो पूरा ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक है, हर तरफ फैला देता है। तो वही कंडीशन उस लेडी की थी। जैसे ही उनको ये बात पता चली, शाम होते होते ये बात पूरे विलेज में फैल गया, ठीक है। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस, ठीक है। और जब सबको पता चला तो लोगों की एक लंबी कतार, लंबी लाइन लग गई, लंबी मतलब अच्छी खासी भीड़ आ गई। कहाँ पे? वुड कटर के घर पे। ईच मैन हियर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक, ठीक है। सभी लोग उस वाटरफॉल, उस मैजिकल वाटरफॉल की स्टोरी सुनने लगे, ठीक है। सबको यही जानना था कि वो मैजिकल वाटरफॉल कैसे है। एंड जब वो कहानी सुन लेते थे तो एक शिप एक घूंट सेक का पी के चले जाते थे। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, ठीक है। 1 घंटे से कम में भी, मतलब 1 घंटा भी नहीं लगा कि वो पिक्चर क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर, ठीक है। अगली सुबह तारो ने सोचा कि वो पहले जिस टाइम पे जगा था उससे भी पहले जगेगा,
ठीक है ना। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन्ड, और वो अपने साथ जो सबसे बड़ा पिचर होगा वो लेके जाएगा। फॉर ही intended first of all to go to the forest, go to the waterfall, ठीक है। when he reached it he found to his great surprise all his neighbors there, ठीक है। उसने जब ये सोचा कि आज और सुबह जाते हैं और साथ में जो मेरा सबसे बड़ा पिक्चर है घर में, उसके जो सबसे बड़ा होगा वो पिक्चर लेके जाना चाहा, लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचा, कहाँ पे, फॉरेस्ट में, तो उसने देखा कि उसके सारे जो नेबर हैं वो पहले से ही वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, ठीक है। दे वर कैरिड पिचर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके, ठीक है। और वो जो भी लोग पहुँचे हुए थे वो अपने साथ पिचर, जार, बकेट, मतलब जो कुछ भी उन्हें मिल गया था, ठीक है, वो सब लेके गए थे ताकि वो उसमें मैजिक साके भर के लाएं। देन वन विलेजर knelt एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। फिर एक जो उसमें से विलेजर था, एक जो गांव वाला था, वो अपने घुटनों के बल नील डाउन हुआ, बैठा, एंड अपने मुंह में वो वाटरफॉल के पानी को लगाया, ठीक है। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, वो उसको बार बार पिया, एंड देन साउटेड एंग्रीली, और फिर गुस्से में चिल्लाया। क्या चिल्लाया? वाटर, नथिंग बट वाटर, पानी है और कुछ नहीं, बस पानी है। अदर आल्सो टायर्ड बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर, ठीक है। और इसी तरह बाकी सब ने भी ट्राई किया, लेकिन वो केवल ठंडा पानी था, साके नहीं था, ठीक है। और पीछे से छुप के कौन देख रहा है? तारो, ठीक है। ये सब लोग ये ट्राई कर रहे हैं बट वो उनको मिल नहीं रहा है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, साउटेड द विलेजर्स, जो विलेजर्स थे वो चिल्लाने लगे कि हम ट्रिक्ड हुए हैं, ठीक है, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें डिसीव किया गया है, ठीक है, हमें चूना लगाया गया है। वेयर इज तारो, तारो कहाँ है? लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, ठीक है, उसे ढूंढते हैं और चलो इसी वाटरफॉल में उसको डुबा देते हैं। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग, लेकिन जो तारो था वो भी कम बुद्धिमान नहीं था, ठीक है, वो भी चालाक था, इसलिए वो पहले से ही जब सिचुएशन को जान गया कि सब लोग गुस्से हैं तो वो राख के पीछे ही छुप गया ताकि जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाए तब वो वहाँ से जाए, ठीक है। ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड, ठीक है, वो वहाँ पे नो वेयर टू बी फाउंड, वो वहाँ पे मिला ही नहीं, ठीक है। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, ठीक है। ये सारी जो अपना एंगर था, अपना गुस्सा था, वो मटरिंग करते हुए, मतलब जब हम धीरे धीरे अंदर ही कुछ बुदबुदाते हैं, ठीक है, तो उसको मटरिंग बोलते हैं, ओके। जब हम स्लोली बोलते हैं, किसी और को क्लियर सुनाई ना दे बट हम अपने अंदर बड़बड़ाना कह लो, बड़बड़ाना, बुदबुदाना, तो मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, और ऐसे ही बड़बड़ाते हुए, बुदबुदाते हुए, अपने गुस्से में बड़बड़ाते हुए, निराशा में, डिसअपॉइंटमेंट में बड़बड़ाते हुए जितने भी विलेजर थे एक एक करके वहाँ से चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, जब सभी चले गए तो जो तारो था वो अपने जगह से आया। वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड, अब वो सोच रहा है कि क्या ये सच है कि ये केवल पानी है, ओके। और ये सोचते हुए वो सरप्राइज़ हो रहा था, आश्चर्यचकित हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, कल तो उसने साके पिया था। वाज द साके अ ड्रीम, क्या जो साके था वो एक सपना था? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, ठीक है, और फिर
उसने भी अपने हाथ में उस थोड़ा सा लिक्विड को लिया और अपने होठों पे लगाया। इट वॉज़ द सेम फाइन साके, और ये वही स्वादिष्ट साके था। टू द thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. To everyone else, it gave only cold water. ठीक है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि जो तारो था वो एक थॉटफुल सन था, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने वाला बच्चा था। यानी कि वहाँ पे नीयत, जो हमारी इंटेंशन है वो मैटर कर रही थी। जो तारो था वो अपने पेरेंट्स के लिए वो ले रहा था, बट जो बाकी सारे लोग थे वो ग्रीड, उनके अंदर लालच था। ठीक है। दैट्स वाई जो लालच के पर्पज़ से पानी ले रहे थे उनके लिए वो ओनली कोल्ड वाटर था, बट तारो जो था वो अपने लिए न लेके अपने पेरेंट्स के लिए ले रहा था, अपने पेरेंट्स के नीड को पूरा करने के लिए ले रहा था। दैट्स वाई तारो के लिए वही पानी क्या हो गया था, डिलीशियस साके। ठीक है। The story of the Taro and his magic waterfall reached to the emperor of Japan। और तारो की कहानी, जो ये मैजिक स्टोरी थी, मैजिक वाटरफॉल की कहानी जो थी तारो की, वो धीरे धीरे जापान के एम्परर तक पहुंच गई। ठीक है। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर। ठीक है। एंड रिवार्डेड हिम विद 20 pieces of gold for having been so good and kind। ठीक है। वो अपने जो लोग थे उनको भेजे कि जाइए उस वुड कटर को लेके आइए। क्यों? क्योंकि वो उसको रिवार्ड देना चाहते थे। ठीक है। वो उसको रिवार्ड दिए, पुरस्कार दिए। क्या पुरस्कार दिए? 22 पीसेस ऑफ गोल्ड, सोने की 22 ये मोहर कह लो, सिक्के कह लो। ठीक है। वो 20 सिक्के दिए सोने की, रिवार्ड के रूप में, पुरस्कार के रूप में। क्यों? क्योंकि फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, इतना अच्छा और दयालु उसकी जो नेचर थी, उस नेचर को पुरस्कृत करने के लिए वो 20 सोने के कॉइन्स दिए। ठीक है। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। ठीक है। और उसके बाद वो शहर का जो सबसे सुंदर फाउंटेन था, फव्वारा था, ठीक है ना, जो फव्वारा था उसका नाम तारो के नाम पे रख दिए। ठीक है। वाई? बिकॉज दिस सेड द एम्परर was to encourage all children to honor and obey their parents। और उन्होंने ये जो फाउंटेन का नेम तारो के नाम पे दिए थे वो इसलिए था ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो और बच्चे हैं, वो भी तारो की तरह अपने पेरेंट्स को क्या करें, रिस्पेक्ट दें, उनका सम्मान करें। तो बच्चों को इनकरेज करने के लिए, कि एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए कि देखो तारो की तरह बनो, कि वो कितना अपने पेरेंट्स का क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है, उनकी कितनी केयर करता है। ओके। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उस फाउंटेन का नाम ही तारो रख दिया। ओके। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला कि हमें भी अपने पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए, उनकी जो भी उनके बेटरमेंट के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, उनके रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। ओके। तो आई जस्ट होप कि ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके। थैंक यू।